नमस्कार। शाहजहांपुर के तहसील पवाया में नवागत एसडीएम रिंकू सिंह राही का नाम सभी ने सुना होगा, क्योंकि इस वक्त वो सुर्खियों में है। इनके द्वारा एक मुंशी को तहसील परिसर में खुले में पेशाब करते हुए पकड़कर कान पकड़कर उठक बैठक करवाना एक ऐसा मामला है जो प्रशासनिक अनुशासन, सार्वजनिक स्वच्छता और मानवीय गरिमा तीनों के बीच संतुलन पर सवाल खड़ा करता है। यह घटना जितनी अनुशासन के पक्ष में कही जा सकती है, उतनी ही गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों की ओर भी इशारा करती है। अब इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसमें जो कार्रवाई का महत्व भी समझा जाए, थोड़ा देखिए उसे। एसडीएम की कार्रवाई का उद्देश्य जो था वो तहसील परिसर में स्वच्छता बनाए रखना था। एक सरकारी अधिकारी का स्वच्छ भारत मिशन के प्रति प्रतिबद्ध होना भी सराहनीय है, खासकर जब वह अपने पहले ही दिन यह संदेश देना चाहता है कि परिसर में अनुशासन और स्वच्छता सर्वोपरि है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मानव गरिमा और व्यवहारिकता का भी प्रश्न यहाँ पर उठता है। हालांकि खुले में पेशाब करने पर मुंशी से सार्वजनिक रूप से उठक बैठक करवाना भी एक अपमानजनक कदम माना जा सकता है, नो डाउट। यह प्रशासनिक दंड नहीं बल्कि सार्वजनिक शर्मिंदा करने जैसा है, जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब भारत के संविधान और मानवाधिकारों की दृष्टि से यह तरीका असंवेदनशील प्रतीत होता है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात हो सकती है, क्योंकि ये तथ्य भी हमने बहुत सोच समझ कर लिखे हैं। अब इसमें वकीलों का तर्क और व्यवस्था की वास्तविकता क्या है, उसको जरा देखते हैं। यहाँ वकीलों का कहना है कि शौचालय गंदे हैं तो हम लोग कहाँ जाएं, ये भी तार्किक है और न केवल इस घटना की जड़ से मौजूद एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है, बल्कि यह दर्शाता है कि तहसील जैसी जगहों पर बुनियादी सुविधाएं किस हद तक उपेक्षित हैं। यदि परिसर में शौचालय है लेकिन उपयोग लायक नहीं है, तो दोष सिर्फ मुंशी का नहीं बल्कि सिस्टम का भी है। इस स्थिति में सजा से पहले सुधार जरूरी है। यहाँ पर सजा का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रशासनिक नेतृत्व के संतुलन की कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, उसको जरा देखते हैं। रिंकू सिंह राही का यह प्रयास प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि इसे संवेदनशीलता, संवाद और व्यवहारिकता के साथ संतुलित किया जाता तो यह एक आदर्श उदाहरण बन सकता था। इसके विपरीत बाद में खुद उठक बैठक करना अधिकारियों की विनम्रता का प्रतीक जरूर है, लेकिन इससे मामला और भी हास्यास्पद भी बनता है और असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। आज के सीधे हम निष्कर्ष की ओर चलेंगे। यह घटना एक छोटे प्रशासनिक निर्णय से उपजी बड़ी बहस है, जहां एक तरफ अनुशासन और स्वच्छता की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं और मानवीय गरिमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि सिस्टम में सुधार लाए बिना केवल दिखावटी अनुशासन लागू किया जाता है तो वह न केवल विवादित हो सकता है बल्कि अव्यवहारिक भी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को अपना आशीर्वाद देते रहिए। नमस्कार। एक बात और, मैं जाते जाते एक बात ये जरूर कहूँगा कि यूपी खबर ऑफिशियल जो है, इसका ये जो आप लोग नीचे टैगलाइन देखते हो, द लीक शो, कभी कभी व्हाइट में भी आता है, रेड में कलर में भी आता है। ये जो है हमारे शो का नाम है द लीक रूम, मतलब ऐसा कमरा जिसमें सारा कुछ दिखता हो। अब इससे अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो सीधी बात है, यूपी खबर ऑफिशियल को टाइप करके यूट्यूब सर्च बॉक्स में और उसको सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके आप दे सकते हैं, जिससे कि हमें वही पुरानी बात आध भर मिलता रहे और चैनल पे ग्रोथ करे। सीधी बात, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद चाहिए चैनल को। नमस्कार।